हेलो वीवर्स, हम इस वक्त मौजूद हैं अनस विरानी ब्यूटी पार्लर में और हमारे साथ हमारी मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं अंजुम विरानी। तो चलें चलते हैं अंजुम की तरफ। जी अंजुम, कैसी हैं आप? और आज हम कौन सा मेकअप कर रहे हैं अंजुम? आज मैं आपको जो है मेहंदी और माइयों के हवाले से मेकअप करके दिखाऊंगी। तो मेहंदी माइयों के हवाले से मैंने इनको ड्रेस डिजाइन जो है हमारा वो करके दिए और अब इनका अलीना का मेकअप जो है तो आज का हमारा सेगमेंट जो है वो ब्यूटी से रिलेटेड है और आज हम सीखेंगे मेहंदी और माइयों का मेकअप। तो चलें देखते हैं अंजुम क्या टिप्स देती हैं हमें। जी सबसे पहले तो देखिए बेस मैंने, क्योंकि मेहंदी और माइयों के हवाले से तो बेस हमेशा थोड़ा सा लाइट रखना पड़ता है, इतना हैवी नहीं रखना पड़ता। तो ये ऐसा भी नहीं है कि बेस बिल्कुल ही लाइट कर दें, तो मतलब होता तो फुल मेकअप है लेकिन थोड़ा सा बेस हल्का रखना पड़ता है। थोड़ा बेस लाइट किया लाइट पे हम लाइट टून इस पे करते हैं। सॉफ्ट मेकअप जो है मेहंदी माइयों पे ज्यादा लाइट वो ज्यादा अच्छा लगता है, सॉफ्ट लुक, क्योंकि फिर हमें शादी के लिए उसी फेस को हमें जब हैवी करना पड़ता है तो फिर उसके लुक थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस वक्त जो मैं मेकअप करूंगी वो इनको लाइट सा आई मेकअप होगा और देन हम हल्का सा शिमर का टच देंगे इसको। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम जो है इनको लगाएंगे आई शेड। सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे? आई शेड्स लगाएंगे, लेकिन लाइट सा हम लोग गोल्डन कलर में इनको दूंगी क्योंकि इनका ड्रेस गोल्डन है। बेस तैयार हो गया अंजुम? जी, हल्का सा मैंने इनको बेस तैयार कर दिया। तो आपसे पहले ही इन्हें लाइट सा बेस लगा दिया है? बिल्कुल लाइट सा बेस लगा के और पफिंग की है मैंने इनको। ओके, तो हमारी मॉडल का बेस और पफिंग हो गया है। तो अब आई लैशेज आई थिंक यही है जो तैयार हो रही है। चलिए देखते हैं कि अंजुम हमें क्या बताती हैं और किस तरह हमारी मॉडल को तैयार करती हैं। ये देखें, सबसे पहले मैंने इनकी आई बॉल को कवर किया है। ठीक है, सबसे पहले आई बॉल कवर होता है। हल्का सा शेड इनको दिया है जो गोल्डन, इनका क्योंकि ड्रेस गोल्डन है, मेहंदी माइयों का थोड़ा फंक्शन है, उसके हवाले से मैंने इनको गोल्डन बेस। सबसे पहले गोल्डन, ये क्या है अंजुम? गोल्डन शेड कहलाता है। गोल्डन शेड कहलाता है। गोल्डन कलर कोई भी मतलब मार्केट में जो मिल रहे होते हैं वो आप अपने ड्रेस के हिसाब से थोड़ा सा मैच करके वो अप्लाई करें। लेकिन मैंने थोड़ा सा डल लगाया है, इनका ड्रेस थोड़ा ब्राइट है लेकिन आप देखिए मैं थोड़ा डल लगा रही हूँ क्योंकि बेस भी काफी लाइट है। जी बिल्कुल, बेस भी मैंने लाइट ही रखा है इनका, लेकिन आई मेकअप थोड़ा सा इनहेंस करेंगे हम लोग। जी, पहले मैं इनको पूरा अप्लाई कर देती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि अंजुम किस तरह से आई शेड लगा रही हैं। आई बॉल पूरा कवर करना बहुत जरूरी होता है। कॉर्नर बनाने बहुत जरूरी है। आई बॉल आप कवर कर रहे हो? जी, आई बॉल जो है इनकी वो एक ही शेड से कवर की है। एक ही शेड से आई बॉल दोनों आपने कवर किए हैं मैंने, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो थोड़ा सा फ्रंट पे लगा देते हैं शेड और फिर बाद में दूसरा शेड अप्लाई करते हैं, तो उसमें इतनी मजेदारी नहीं होती। जब भी आप आई शेड फ्रंट का अप्लाई करें तो कोशिश करें कि पूरा आपका आई बॉल कवर हो और लाइट शेड के साथ कवर होना चाहिए। एक ही शेड से मैंने इनको कवर किया है। एक ही शेड से हमने दोनों आई बॉल कवर किए। कवर करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कुछ लोग अगर आप हाफ शेड लगा देते हैं उसके बाद आप डार्क शेड लगा रही हैं, सेकंड शेड, और उसके बाद आपने मर्ज सही नहीं किया, मिक्सिंग सही नहीं की, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ टूटा सा कुछ अलग होता है। तो हमेशा जब भी आप करें तो पूरा आई मेकअप क्लियर करें, पूरा राउंड आप आई बॉल का बनाएं, उसके बाद देन इसके बाद दूसरा शेड जो है वो अप्लाई करें ताकि इसका लुक जो है ना अच्छा होता है। तो थोड़ी सी मेहनत हो जाती है लेकिन ये कि आपका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है, तो इस चीज का ख्याल करें। अब मैं कौन सा शेड अप्लाई कर रही हूं? अभी देखिए इनकी सेकंड शेड जो है इनके ड्रेस के हिसाब से मैं चलूंगी, ग्रीन है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इतना हैवी नहीं लेकिन लाइट से ग्रीन टच देंगे ताकि खूबसूरत लगे ना। ये देखिए जी वीवर्स, तो जब भी आप आई शेड अप्लाई करें तो उसको अच्छी तरह से इस तरह मर्ज करें और एक अप्लाई करें, पहले जो भी आप अप्लाई करें उसके बाद सेकंड अप्लाई करें, क्योंकि अंजुम हमें ये बता रही है कि हम एक के साथ एक अप्लाई करते हैं तो वो बिल्कुल खराब हो जाता है हमारा शेड और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और हम तो ऐसे भी अच्छे दिखने के लिए सब कुछ करते हैं ना। तो कमल, इसके बाद में अप्लाई करूंगी। देखिए ये मैंने 2 शेड इनका गोल्डन अप्लाई किया, आपने देखा, तो ग्रीन और उसको ब्लेंड कर दिया। ठीक है, अब ये जी वीवर्स, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लोज से दिखाती हूँ ताकि आपको मेकअप करने में आसानी हो। तो हमारे कैमरामैन जो है वो थोड़ा सा क्लोज इनका पोज बनाए ताकि इनका जो आई शेड है आईज का वो ज्यादा वाज़ेह हो। तो जी कमल, अब मैं थर्ड शेड थोड़ा सा ब्लैक पे लेकर आ रही हूँ क्योंकि कॉर्नर है
तो लेकिन बहुत लाइट सा शेड दूंगी ताकि एक शेप सा आ जाए इनको ना। ओके थोड़ा सा ब्लैक का लुक दूंगी मैं, हल्का सा टचिंग तो आपने देखा क्लोज में भी कि हमने पहले गोल्डन किया फिर ग्रीन किया और अब हम थोड़ा सा ब्लैक कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ कॉर्नर पे हल्का सिर्फ सा, कॉर्नर हम जो है वो ब्लैक करेंगे। अगर आप क्लोज दिखाएंगी तो थोड़ा आपको आइडिया होगा। जी जी, हमारे कैमरामैन कॉर्नर पे ब्रश लगा रहे रहे हैं ताकि ये कॉर्नर इसके जरा हाईलाइट हो जाए, अच्छे से ओके, खूबसूरत ओके, लगे कॉर्नर इसके। तो अंजुम हो गया ये कंप्लीट हमारा। जी ये मैंने सिल्वर कॉर्नर हल्के से ब्लैक कर दिए हैं, ग्रीन और गोल्डन का मैंने टच किया। अब मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ सिल्वर से। सिल्वर से आप इसे हाईलाइट कर रही हूँ, ये हाईलाइट कहलाते हैं कि आप ऊपर का जितना भी आईब्रो के नीचे का सेक्शन होता है इसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी होता है। उससे एक तो आईब्रो के नीचे का जो सेक्शन होता है अंजुम, ये वाला। जी हाँ बिल्कुल, आईब्रो के नीचे तो इसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। ठीक ठीक ठीक। तो जैसे आपने शेड अप्लाई किए तो उसके बाद हाईलाइट करना क्या मस्त है? मस्त है क्योंकि देखिए वो मस्त कवर है होता भाई। है। बिल्कुल जरूरी है क्योंकि जब आपने इतना शेड आई बॉल पे लगाया हुआ है, ग्रीन और येलो और ब्लैक, तो उसको हाईलाइट वो इसी तरह होगा कि जब आपका आईब्रो के नीचे का जो सेक्शन है उसको हम हाईलाइट करेंगे, तब जाके ये पूरा एक आपका जो है सर्कल बनेगा आई बॉल का, मेकअप का फुल सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ये आप देखिए मैंने इनको अप्लाई कर दिया। अच्छा अंजुम, मैंने बात का देखा है लोग ऐसे करते हैं कि बस एक शेड यहाँ अप्लाई किया, एक उससे ऊपर किया और बस छोड़ दिया। ऐसा क्यों करते हैं और ये ऐसा करने में क्या ये अच्छा दिखता है? नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता क्योंकि देखिए चाहे आप एक शेड लगाएं या दो शेड लगाएं, ब्लेंडिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप ब्लेंड सही नहीं करे, ब्लेंडिंग कर ही नहीं रहे और लगाए जा रहे हैं शेड, तो वो ऐसे रखे और लाइंस उसकी जो है जो होती है मेकअप में वो जो ऐसे पुरानी फिल्मों की तरह लाइन निकल आती है, वो हो जाती है। और कोशिश करेंगे जब कोई भी शेड आप लगाएं, डजंट मैटर कि नहीं ये नहीं लगेगा शेड और वो नहीं लगेगा, जो आपको शेड अच्छा लग रहा है वो लगाएं, लेकिन जब आप उसको ब्लेंड करेंगे खूबसूरती तभी आएगी। और लाइन नजर नहीं आनी चाहिए ब्लेंडिंग में। ये जैसे आप देख रही हैं कि लाइन मैंने मर्ज कर दी है सिल्वर को ग्रीन के साथ। ये देखिए ये पूरी एक लाइन नहीं है, आप देखिए सिल्वर ग्रीन के साथ मर्ज हो रहा है। और इसी तरह बिल्कुल इसी तरह ये जो गोल्डन है वो ग्रीन के साथ टच किया और ब्लैक को मैंने बिल्कुल ब्लेंड कर दिया। फील भी नहीं हो रहा कि ब्लैक इसमें मैंने अप्लाई किया है, ये बिल्कुल लाइट सा मैंने अप्लाई किया। वो इसलिए मैंने अप्लाई किया कि इस पे मैं आईलाइनर जब लगाऊंगी तो थोड़ा सा विंग स्टाइल का हम आईलाइनर लगाएंगे ताकि और खूबसूरत आईज इनकी लगे, क्योंकि मेहंदी माइयों का मेकअप है तो थोड़ा सॉफ्ट और कोशिश हो कि हाईलाइट जो हो वो हमारा विंग लाइनर हो ताकि खूबसूरत जो है आई बॉल लगे इनकी। ठीक है, अब इसके बाद मैं इस पे शिमर अप्लाई करूंगी। अब आप शिमर अप्लाई करूंगी आई बॉल के ऊपर। ठीक है जी व्यूअर्स, आप कुछ भी शेड लगाएं, ऐसा नहीं है कि आप ग्रीन लगाएं, सिल्वर लगाएं या जो हमने बताएं वो लगाएं। आप कुछ भी शेड अप्लाई करते हैं तो उसे मर्ज बहुत अच्छे से करें ताकि आपकी आई जो है वो बहुत खूबसूरत नजर आए। ओके, अब हम इसे सिल्वर से टच कर रहे हैं। अच्छा अंजुम, ये सिल्वर क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम? देखिए इसमें हम थोड़ा सा ब्रेक जरूर करेंगे। जब भी मेकअप आप करें या लिपस्टिक अप्लाई करें तो उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि इनका अगर गोल्डन ही है तो मैंने गोल्डन ही लगा देना है। कॉम्बिनेशन मुझे देखना है, जैसे इनकी ज्वेलरी में थोड़ा सिल्वर आ रहा है, प्लस इनमें जो मोटिफ आ रहे हैं आप देख रही हैं नग वगैरह का काम हुआ हुआ है तो सिल्वर आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसमें सिल्वर का शिमर का शेड लगा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल ब्रेक करने के चक्कर में पूरा आई बॉल का लुक ही खराब कर देना है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक टच और दूंगी और वो होगा गोल्डन का। ठीक है, मैं डबल शिमर इस वक्त अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप देखें तो डबल शिमर अप्लाई हो रहा है। वो इस तरह होगा जैसे मैंने आई बॉल पे सिल्वर दिया, लेकिन मैं बिल्कुल बीच में आप देखिए सर्कल एक छोटा सा बनाऊंगी। ये देखिए तो छोटा सा सर्कल है, ये मैंने गोल्डन आई बॉल के हिसाब से है। जी जी बिल्कुल, ये छोटा सा एक सर्कल मैंने गोल्डन का भी दे दिया। तो ये दोनों चीजें बड़ी खूबसूरत लगेंगी जब फुल मेकअप के साथ ही बैठी होंगी और आई बॉल नीचे ऊपर हो रही होगी तो बहुत प्यारा यूं हो रही होगी तो बहुत खूबसूरती आ जाती है इन चीजों से। तो ये दोनों ही टच हो गए, इसमें सिल्वर का भी इनकी ज्वेलरी के हिसाब से टच हो गया और हल्का सा गोल्डन अप्लाई हो गया इनकी फ्रॉक में जो येलो कलर है और गोल्डन कलर है उसके हिसाब से ये दोनों चीजें होगी। ओके जी व्यूअर्स, तो आप सुन रहे हैं अंजुम बता रही कि जब हमारी दुल्हन जो है वो, ये हमारी दुल्हन का नाम क्या है? ये अलीना विरानी है, मॉडल हमारी अलीना विरानी। ओके, अलीना विरानी है ये, बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी है और शी इज अ वेरी गुड मॉडल। देख रहे हैं आप कितनी टैलेंटेड बच्ची है। अभी इसकी एज क्या होगी अंजू? एज जो है नहीं बताने की होती यार, ऐसा देखिए हाँ, लड़कियों से तो खास तौर पे जो है वो होती है ना, पूछना बहुत बुरी बात होती है। हाँ बिल्कुल।
अच्छा, अब ये ठीक है। मैंने इनका कर दिया है, ठीक है। अब मैं इनकी आईब्रो जो है वो थोड़ी क्लियर कर दूंगी। ओके, थोड़ी मैंने बनाई ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा दोबारा व्यूअर्स को दिखा दूं कि आईब्रो किस तरह बनती है, ठीक है। अब हम क्या आईब्रोज बना रहे हैं? जी, आईब्रो के ऊपर शेपिंग कर रही हूँ। ओके, ये शेड से मैं इनका, क्योंकि लोग पेंसिल वगैरह से करते हैं, लेकिन मेरा मशवरा तो ये है कि आप पेंसिल से ना बनाएं आईब्रो। हमेशा जो है आईब्रो कलर बहुत अच्छे आजकल अवेलेबल है मार्केट में, और बहुत अच्छे उसमें ये होता है कि नेचुरल लुक आ रहा होता है आईब्रो का, और पेंसिल से जो अप्लाई करते हैं तो उसमें मजेदारी नहीं होती। तो आप जब भी लें तो आजकल आईब्रो के जो कलर आ रहे हैं मार्केट में, आप वो अप्लाई करें, और कोशिश करें कि ब्लैक से ना बनाएं आईब्रो, ठीक है। ब्लैक शेड से ना बनाएं। कोशिश ये करें कि आप ब्राउन कलर, जो डार्क ब्राउन होता है, डार्क उससे- ब्राउन। जी, डार्क ब्राउन से हमेशा आईब्रो बनाएं। तो एक तो वो नेचुरल होता है हमारी स्किन टोन के हिसाब से, क्योंकि नेचुरल कलर होता है। अगर आप ब्लैक से बनाएंगे तो बिल्कुल आउट लगेगा और अजीब सा लुक आने लगेगा। बिल्कुल। जैसे सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक है, ब्लैक, क्योंकि हमारे जो नॉर्मली जो कलर होता है वो ऑलरेडी किसी का जेट ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन कलर। तो जब आप ब्राउन लगाएंगे तो थोड़ा सा देखें आप, ये मैं हल्का सा ब्राउन टच कर रही हूँ, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा डिफरेंस दोनों आईब्रो में, अगर आप गौर से देखेंगे। तो जब मैं इनको आईब्रो बनाऊंगी तो आप इसका लुक जो है चेंज हो जाएगा। बिल्कुल जी व्यूअर्स, तो आपने सुना कि अंजुम ने हमें ये टिप दी है कि हम अगर आईब्रो बनाते हैं तो वो ब्लैक से ना बनाएं, क्योंकि वो फिर बहुत ही बुरा और वाजे नजर आता है कि इस तरह आईब्रो बनी हुई। आप लाइट ब्राउन बना लें, डार्क ब्राउन बना लें, तो उससे वाजे नहीं होता। और थोड़ा ये कि जब शेप दें तो जो आपकी आई बॉल का शेप है और आपकी आईब्रो का जो शेप है उसको बहुत खूबसूरत देना जरूरी होता है, क्योंकि पूरी मेकअप का डिपेंड कर रहा होता है आपके आईब्रो के कलर के ऊपर कि आपने आईब्रो कलर किया है, और फिर प्लस फिर उसका शेप बहुत खूबसूरत आना चाहिए आईब्रो का। कुछ लोग कलर तो लगाते हैं लेकिन वो इस तरह लगा हुआ होता है कि वो आईब्रो का शेप कहीं जा रहा होता है, कलर कहीं जा रहा होता है, तो वो फिर उसमें मजेदार नहीं है। उसके लिए आप हमें क्या टिप्स देंगी? क्योंकि best हमारी tip जो मैंने आपको दी है, खवातीन हैं जो बिल्कुल। घरों में रहती हैं वो तो पेंसिल बहुत ही यूज ना प्रॉब्लम करें। होती होगी जी उन्हें बिल्कुल, ना? मैं यही तो मशवरा दे रही हूँ कि पेंसिल यूज ना करें, पेंसिल यूज ना करें बिल्कुल। आप। आईब्रो कलर बहुत खूबसूरत आए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के इस वक्त मिल रहे हैं मार्केट में। आप आईब्रो कलर एक तो लगाने में बहुत आसानी है, क्योंकि जो आपकी आईब्रो है उसके हिसाब से आप खुद ही बस ब्रश लगाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो बन जाती है। ओके, तो और टाइम भी कम वेस्ट होता है, और फिर उसका लुक भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पेंसिल का शेप देना एक्सपर्ट का काम है, हर कोई पेंसिल से शेप नहीं दे पाता। ये मैं आपको मशवरा दूंगी। जी इस वीवर्स, तरह आपने बने। सुना कि हमें अंजुम ने टिप ये दी है कि हम एक तो काजल यूज ना करें, और दूसरा ये कि अगर हम आईब्रो बनाते हैं तो लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन यूज करें, और सबसे पहले अपनी आंखों का ख्याल करें। आई कंप्लीट हो गई, आई मेकअप बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ये मैंने आपको बताया था कि मैंने हाईलाइट किया था, और पूरा शिमर मेकअप इनका जो है लाइट का, जो मेरी माइयों के हिसाब से होना चाहिए, वो मैंने complete लाइट किया। और soft और विंग लाइनर मैंने इनको अप्लाई किया, ये देखिए ठीक है, wing जो liner क्लोज अगर आप apply लेंगे है। तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब इसके बाद आप में कंप्लीट कर लें अंजुम, लैशेस वैशेस सब जी कुछ सब हो गया कुछ ना है, हमारा बस अब इनका complete जो है मस्कारा मैं अप्लाई कर रही ठीक हूँ। है, मस्कारा अप्लाई कर लें, लिपस्टिक अप्लाई करें, तो हम इनका फिर क्लोज ले लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। मस्कारा हमेशा जो है थिक थोड़ा परचेज करें जब भी लें, क्योंकि कुछ लोग लाइट मस्कारा लेते हैं तो उसमें इतना अच्छा आपकी जो आईलैशेज हैं वो इतनी लाइट मस्कारे में इतना अच्छा जो है ना वो नहीं होता, ब्लेंड नहीं होता। तो हमेशा कोशिश करें कि थोड़ा सा थिक मस्कारा लें। ठीक है, वॉल्यूम आप हमें Volume। बता सकती हैं? वॉल्यूम बस तो आप जाएं और उनको बोलें थिक मस्कारा दें तो वो आपको खुद देंगे, तो वॉल्यूम का कोई आप इशू नहीं होता, किसी भी क्योंकि cosmetic की कॉस्मेटिक की shop से शॉप use से कर लेंगे। सकते हैं बिल्कुल आप। बिल्कुल। थोड़ी आइस को ऊपर देखो, क्योंकि जितना कि जब आपने आईलैशेस अप्लाई कर दी हैं तो कोशिश करें कि आप उस पर थिक मस्कारा अप्लाई करें, ताकि वो Okay। उसको जो है बहुत अच्छा सा हाईलाइट हो और बहुत अच्छा खूबसूरत सा वो बने। ऊपर देखिएगा, और हमेशा नीचे भी मस्कारा इसी तरह ऊपर देखिएगा, तो नीचे भी आप इसको नीचे लगाएं। भी मस्कारा अप्लाई करना हाँ, जरूरी लेकिन होता है? बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नीचे की भी है। जो आईलिश है वो आपकी इनहेंस होती है, और दोनों फिर सिमिलर लग रही होती है। नहीं तो फिर अगर आप नीचे नहीं लगाएं तो ऊपर की तो बहुत अच्छी बनी हुई होती है लैश, नीचे की खाली खाली लग आ रहा होता है, इसलिए जरूरी है। ऊपर देखिए, जी वीवर्स, आप जब भी मस्कारा like it। परचेज करें तो सबसे पहले आप उसका वॉल्यूम चेक करें, और दूसरी मेरी और अंजुम की एडवाइस ये है कि आप अप्लाई करके लें। क्योंकि जब अगर आप आईलैशेस देखें, एक तो हमारी आईलैशेस नहीं लगाई हुई होती हमने, ठीक तो है। हम नॉर्मली मस्कारा अप्लाई हाँ, करते हैं, वो normally चल routine जाता है में जो हमारा बिल्कुल। makeup होता है। लेकिन जब आप आईलैशेस इस पे लगा रही हैं तो उसके साथ फिर कोशिश ये करें कि मस्कारा जो आप परचेज कर रही हैं, जो ले रही हैं, वो थिक होना चाहिए, ठीक ताकि है। दोनों आईलैशेस, एक आपकी और एक जो आपने लगाई हुई है, दोनों को अच्छे से Natural लगे, look नेचुरल जो लुक है पे वो आए। natural नहीं तो अलग अलग भी हो जाती हैं, अक्सर ऐसा होता है कि मस्कारा के बाद बहुत अलग अलग लुक आ रहा होता है आईलैशेस का। अच्छा, मैं इनको लिपस्टिक लगा रही हूँ, ठीक है।
अच्छा, इनका देखिए थोड़ा सा मैंने इनको ब्रेक किया लिपस्टिक को, कि मैंने इस पे मरून या ऐसा टच नहीं दिया, क्योंकि एक तो एज का भी बहुत ख्याल रखें कि जो आप जिनको मेकअप करते हैं हम लोग ख्याल रखते हैं। छोटी छोटी सी होती हैं और उनको इतना मेकअप कर देते हैं कि वो अम्मा लग रही होती है। तो देखिए मैंने थोड़ा हाई इनका मेकअप आईज का जो है थोड़ा हैवी किया, लेकिन जो मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ वो पिंक कलर की लगा रही हूँ। ये कॉम्बिनेशन मैंने दिया है ताकि ये बेबी लुक भी जो है इनका खत्म ना हो। ये ना हमारी जो मॉडल है वो देखा है आप बिल्कुल मासूम और बेबी लग रही है, तो इसीलिए अंजुम ने इस हिसाब से मेकअप कर रही है। जो अब ये लिपस्टिक जो है मैंने शॉकिंग पिंक इनको अप्लाई की ब्रेक करके, जी बिल्कुल, क्योंकि इनके देखिए आप एक तो ज्वेलरी में भी थोड़ा सा टच आ रहा है शॉकिंग पिंक का, और फिर ग्रीन येलो एंड शॉकिंग पिंक अगर आप इस तरह सोचें तो कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत बन जाता है। अगर हम इनको रेड लगाते हैं तो फिर ये बहुत ज्यादा हैवी लुक पे चला जाता है थोड़ा सा, या मरून या इस तरह के लुक्स अच्छे नहीं लगते। जी वीवर, तो हमारी अंजुम ने ये टिप दी है कि मेकअप सबसे पहले आई लैशेज जो होते हैं, आई बॉल होते हैं, उनको अच्छे से कवर करें और उसके बाद पूरे ड्रेस को देखें फिर मेकअप करें। ऐसे ये मेरा आप डन हो गया, ये आप देखें। ठीक है जी, हमारी मॉडल कंप्लीट हो गई है। तो हमारी अंजुम ये कंप्लीट है जी। अभी तो इनका जो मेकअप है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है, और अब इसके बाद में जो है वो हेयर स्टाइलिंग करूंगी इनकी ना। ठीक है, तो इनकी जो है थोड़ी सी हेयर स्टाइलिंग करेंगे इस हिसाब से कि थोड़ा सा मेहंदी माइयों के हिसाब से हम इनका लुक देंगे, थोड़ा सा फ्लावर सेटिंग करेंगे तो बहुत प्यारा इनका लुक। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हम एक दफा कंप्लीट कर लें मॉडल, फिर ही आपको दिखाएं। देखिए कमल, मैंने इनका हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन कर दिया। बैक से मैंने इनके बालों को जो है स्ट्रेट किया है, और फ्रंट से मैंने, क्योंकि ये इनका फेस एक बेबी लुक है तो फिर मैंने उसके हिसाब से थोड़ा सा हैवी नहीं दिया, क्योंकि मेहंदी माइयों का फंक्शन है तो हैवी देना फिर फजूल हो जाता है। हाँ, तो ये मैंने फ्रंट से आउट कर्ल किए बाल इनके दोनों साइड से, और हल्का सा बैक कॉमिंग किया है बैक साइड पे, और ये थोड़ा सा इधर से आप टर्न होंगी थोड़ा सा। ये देखिए मैंने फ्रेंच का लुक दिया है टेल का, बहुत खूबसूरत, उस पे फ्लावर सेटिंग मैंने, ये फ्रेंच लुक थोड़ा सा यहाँ से दे दिया, फ्रेंच ब्रेड जो होती है वो बनाई है लाइट सी, देन इसके ऊपर मैंने फ्लावर की सेटिंग कर दी। आजकल चल रही है फैशन में, फैशन में फ्लावर हमने इतने सारे लगा लिए। बिल्कुल, और कोशिश करेंगे फ्लावर ओरिजिनल लगाएं तो ज्यादा खूबसूरती आती है बनिस्बत अगर आप आर्टिफिशियल के, क्योंकि आर्टिफिशियल का लुक इतना अच्छा नहीं आता। तो जो ओरिजिनल हमारी मेहंदी माइयों वाले जो फ्लावर हैं अगर आप वो लगाएं तो बहुत प्यारे लगेंगे बालों पे। और कोशिश करें कि जो बालों पे जब भी, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर लेडीज को कि फ्लावर लगा रही हैं लेकिन वो सही तरह उसको जो है ना अप्लाई नहीं कर रही होती, तो कोशिश करें कि एक ही साइड पे फ्लावर लगे, चाहे जुड़े में। फ्लावर दिखा दें आप ताकि उन्हें पता चल जाए कि किस तरह अप्लाई करना है। थोड़ा सा ये दिखा, ये मैंने सिर्फ यहाँ से जो इनका टेल है वो वहाँ से मैंने गैप क्या है अंजुम जी, इनका गैप क्या है फ्लावर्स का? बस गैप मैंने बस आधी एक साथ लाइन में लगाएं। कोशिश करें कि भर के लगाएं, अगर नहीं है तो थोड़ा सा गैप मैंने दे दिया खूबसूरती के लिए, क्योंकि इनका फ्रेंच ब्रेड बना हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ताकि ये भी शो हो। बिल्कुल, सारी चीजें शो होनी चाहिए, ये नहीं कि एक दूसरे में ज्यादा आपने लगा दिया कि फील ही नहीं हो रहा। तो आपने देखा है मैंने इनका पहले आउट कर्ल शो किया है, ठीक है, फिर देन इसके बाद हल्का सा फ्रेंच का ब्रेड बना दिया तो वो भी शो हो रहा है साइड से, और उसके ऊपर फ्लावर सेटिंग भी, ताकि इनके ड्रेस आगे का हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट। और बैक से मैंने जो है, क्योंकि बाल बहुत अच्छे हैं और जरूरत नहीं है इतना ज्यादा हेयर डू करने की, क्योंकि मेहंदी माइयों का फंक्शन है, तो मैंने बैक से बिल्कुल स्ट्रेट कर दिए बाल। ठीक है, तो ये इनका लुक आ गया पूरा। अब आप देख सकते हैं हमारा हेयर स्टाइल भी कंप्लीट है और हमारी मॉडल कंप्लीट, पूरी मॉडल कंप्लीट है। आप चाहे तो वॉक कराएं। जी बिल्कुल, जी 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 जी। जी वीवर्स, देखा आपने अंजुम वेरानी ने आपको कितनी इजी और कितनी सिंपल टिप्स दी हैं। तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जो है फैशन और ड्रेसिंग के हवाले से। जी वीवर्स, फैशन हर जगह अपना रंग दिखाता है, मगरिब हो या मशरिक, शुमाल हो या जनूब। वक्त के साथ साथ फैशन में चेंजिंग तो होती रहती है, कुछ कम और कुछ ज्यादा। जी, तो सब कुछ तो मैं आपको बताने वाली नहीं कि कौन सा फैशन कब और कहाँ करना चाहिए। तो ये सब बताने के लिए हमारे पास मौजूद है हमारी माहिरीन। तो चले चलते हैं अंजुम वेरानी की तरफ।
जी अंजुम, तो आज जो हमारा मेकअप था वो मायो मेहंदी था और ड्रेस भी उसी हिसाब से था। तो मुझे आप ये बताएं कि मायो मेहंदी में अगर हम वो छोटे छोटे से बॉक्स यूज करते हैं मेकअप में या ड्रेसिंग में, तो हमारा ड्रेस और मेकअप कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगता है अगर आप छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें। मेहंदी माइयों में लोग ज्यादातर होते हैं कि नहीं सिंपल से बस मेहंदी माइयों तो है, बस सादा दुपट्टा सा उड़ा दिया और हाँ। बिठा दिया दुल्हन को भी बिठा दिया, खुद भी इतने खास तवज्जो नहीं देते कि यार मेहंदी तैयार नहीं माइयों होते। है, मेहंदी लॉन का माइयों सूट भी तो पहन है, लेते कौन हैं कि सा? हाँ जी लॉन पहन लिया या वो पहन लिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा फंक्शन है उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। और उसमें ये है कि आजकल तो आपको पता है कि मेहंदी माइयों में भी बहुत अच्छी रस्में होती हैं, डांसिंग शोज होते हैं और सारी चीजें सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है। तो जब आप डिजाइन करवाएं तो उसके हिसाब से ही आप डिजाइन करवाएं ताकि आपका जो भी ड्रेस हो वो बहुत प्यारा लगे। और प्लस आपका जो मेकअप है वो भी आप उसको प्रॉपर करवाएं किसी भी पार्लर में जाके, ताकि ब्यूटिशियन से हाँ आप बिल्कुल करवा लें। मेकअप जो है उसका भी पूरा, क्योंकि एक मेकअप का उसका भी ही हमारा सेगमेंट चल रहा होता है, क्योंकि जिस तरह का ड्रेस आपने वेयर किया है उसी हिसाब से आप पूरा मेहंदी माइयों का मेकअप करें, ताकि आपका ड्रेस जो है, लोग इतने हैवी ड्रेसेस में देखती हूँ कि वो परचेज करते हैं, लेकिन जब मेकअप की बात आती है तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो हल्का सा कर लेंगे, हमने इतना अच्छा ड्रेस पहने तो मेकअप की क्या जरूरत है? मेकअप क्या है, चलो ठीक है मेकअप रहने दो, हम घर में ही मेकअप कर लेंगे। लेकिन आप अगर देखें तो वो आपका सारा लुक खराब हो है, क्योंकि आपने ड्रेस खराब हो रहा होता है, क्योंकि आपने एक तो इतना कॉस्टली ड्रेस लिया मेहंदी माइयों के लिए या किसी भी फंक्शन के लिए, तो जब आप ड्रेस उस पे इतने पैसे लगा रही हैं तो आपको मेकअप पे भी अपना ध्यान देना चाहिए, अपना हेयर स्टाइलिंग पे ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर मेकअप करना चाहिए उसके साथ, ताकि उसका पूरा गेटअप आए ड्रेस के साथ और आपका एक लुक आए। तो जब आप पार्टी में किसी भी फंक्शन में जा रही हो तो जो आप सोच रही हैं कि इतना अच्छा ड्रेस डिजाइन हुआ हुआ वेयर किया हुआ, तो उसी हिसाब से आपका फेस, आपकी ड्रेसिंग, आपका मेकअप और आपका हेयर स्टाइलिंग उसी हिसाब से हो और उस फंक्शन के हिसाब से हो। तो ये बहुत जरूरी होती हैं चीजें, जब आप उसमें पहन रही हैं तो हर चीज का ख्याल रखें। जी व्यूअर्स, तो आप सुन रहे हैं कि अंजुम हमें बता रही है कि हम जब ड्रेस खरीदते हैं, मेकअप करते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने ड्रेस खरीद लिया तो जी अब हमें तैयार ही नहीं होना। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप ड्रेस खरीदते हैं तो फिर आप मेकअप भी करें ना, ताकि आप अच्छे लगे। हाँ। इसलिए ना खरीदें कि जी बस हमने पहन लिया है तो अब हमने ऐसे ही चले जाना है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां और खवातीन जो होती हैं वो यही चाहती हैं कि हम अच्छी लगे। और मेहंदी मायो तो ऐसा सेगमेंट होता है कि जिसमें बस एक खुशी होती है और ऐसा लगता है कि जी हम सबसे अच्छे दिखें, तो वो कहती है जी मैं सबसे अच्छी दिखूं। तो इसमें कंपटीशन भी चलता है, इसीलिए आपको तैयार होके अच्छे से जाना चाहिए। फिर आप इतना अच्छा ड्रेस वेयर कर रही हैं तो आपको चाहिए कि आप उसके हिसाब से मेकअप भी करें। जी, क्योंकि फंक्शन भी आजकल मेहंदी माइयों के तो ज्यादा खूबसूरत फंक्शन है, ज्यादा एंजॉय करता है बंदा, क्योंकि उसमें आप ये देखें वलीमे बारात वगैरह से ज्यादा मेहंदी माइयों में मजा आता है। तो अभी जो आपने ड्रेस मॉडल का देखा था, उसका ड्रेस का एक तो पिट्टे का काम मैंने करवाया था, उसका मोटिव को आपने कौन सा काम करवाया? पिट्टे का काम करवाया। पिट्टे का काम है, हथौड़ियों से बनता है, बहुत खूबसूरत काम होता है और बहुत झिलमिल करता है। खास वाला काम होता है, उसे क्या कहते हैं? वो जरदोजी का काम भी होता है, दबके का काम होता है, सलमी का काम है। काम तो हमारी अंजुम को कितना कुछ पता है। सारे चीजें काम, ये मिरर वर्क है और नगीना वर्क है, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन इस वक्त जो फैशन में है वो पिट्टे का काम चल रहा है। पिट्टे का काम फैशन में है। गोल्ड के ऊपर मैंने उसको बेस किया था और नीचे उसका शरारा लुक का फ्लैपर बनाया था, बहुत घेर वाला है, जो आजकल सभी यही चल रहा है, बस शरारा फ्लेवर पहन लिया, ये सब वेयर। और शॉर्ट फ्रॉक है जो आपने देखी थी डिजाइन हुई थी, शॉर्ट फ्रॉक है, बहुत खूबसूरत। तो बस शरारे के साथ आप कुछ भी पहन ले, सूट करता है। हाँ, लेकिन शॉर्ट फ्रॉक्स में तो फैशन में इन है, तो वो जो आप फैशन का थोड़ा सा ख्याल रखें कि क्या इन है क्या आउट है, उसके हिसाब से अगर आप अपना ड्रेस वेयर करें तो बहुत प्यारी लगेंगी आप। अच्छा, मैंने देखा है जब कई खवातीन है वो इतना मेकअप कर लेती, उनका ड्रेस देखो तो कुछ भी नहीं होता। फिर क्या होता है कि मेकअप खराब होता है, या कुछ जो होती है वो ड्रेस वेयर कर लेती है तो फिर मेकअप नहीं करती। तो दोनों चीजों को इक्वल लेके मैं यही चीज अभी आपको समझा रही थी कि बहुत सारी मेरे पास आती है क्लाइंट जो ड्रेस तो बहुत अच्छा डिजाइन करवाती है, लेकिन मेकअप कहती है हम घर में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। इसी तरह कहीं फंक्शन में मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ बहुत मेकअप हुआ हुआ फेस पे, लेकिन ड्रेस जो है वो सूट भी नहीं कर रहा और मेकअप के साथ भी नहीं और अच्छा भी नहीं लग रहा। तो इन दोनों चीजों का आप ख्याल करें, बैलेंस करें, ताकि आपका फंक्शन भी अच्छा हो और जो लोग आपको देख रहे हैं
वो आपसे इम्प्रेस होने चाहिए, हाँ। आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होने चाहिए, बजाय इसके कि वो आप पे हुटिंग करें या देखें बैठ के कि यार भाई ये इनका इसने ड्रेस क्या पहना है, पहनने की तमीज हाँ। नहीं है, जो हमारी खवातीन की बहुत होती है, बहुत जरूरी है। और वो चाहे सिंपल मेकअप हो या सिंपल ड्रेसिंग हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस होनी चाहिए हर सूरत में, आपको अच्छा लगना ही चाहिए। जाहिर सी बात है, ये हमारा लड़कियों के लिए और है ही क्या जरूरी खूबसूरत होता लगने के है। तो अलावा इन चीजों का ख्याल करें, ज्वेलरी भी उसके हिसाब से पहने, ज्वेलरी है, हेयर वेयर सब सही से करके जाएं, कहीं बिल्कुल। भी ये जाएं। सब चीजें बहुत मायने, मेरे ख्याल से आजकल की जितनी भी बच्चियां हैं, जो लेडीज हैं, इतनी तो समझदार हैं। हाँ, आजकल हाँ, थोड़ा जो हमारी न्यू जनरेशन है बहुत काफी ख्याल रखती है, समझदार बहुत है, इन समझती चीजों है। का ख्याल रखती फैशन है। को बहुत समझती लेकिन है। जो हमारी खवातीन जो है वो तो देहात में नहीं, मैं है, थोड़ा सा गाँव एक में चीज है। मेरे पास जो क्लाइंट्स आती है ना, तो होता ये कि बच्चियों की जो वालदाएं हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज आप लोग अपने ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि होता ये कि जब वो ड्रेस भी बनवा रही होती हैं तो अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा तवज्जो होती है, वो कहती है भाई हमारी बच्ची पहले इनका हो जाए, बाद में हम मेरा हो देख जाएगा। लेंगे। तो जब उनका ड्रेस बनता है तो वो उसमें भी बड़ा किफायत शायरी दिखाती है, नहीं नहीं बहुत सिंपल बना दें, ये बना दें। फिर जब मेकअप का होता है तो मैंने अक्सर देखा कि वालदा जो है कि नहीं मैं तो सिंपल ही बैठ जाऊंगी, अच्छा ड्रेस हैवी पहना हुआ है, लेकिन वैसे वो कह रही है कि मैं वालदा हूँ, मैं क्या करूंगी मेकअप। तो ऐसा नहीं है, मेकअप कई तरह के होते हैं। लुक खराब हाँ, कर लेती है, बिल्कुल। खुद ही अपना लुक खराब बिल्कुल कर बिल्कुल। लेती और ये चीज है कि आप मेकअप कई तरह के होते हैं, आपका जरूरी नहीं आप वालदा हैं तो फिर आपके मेकअप हैवी होगा, ऐसा नहीं होता। उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हम मेकअप करते हैं, के हिसाब से मेकअप आपको करना बिल्कुल। चाहिए। और मेकअप का जरूरी नहीं कि आपकी हर चीज लिपस्टिक लगी हुई हो, हर चीज ब्लश ऑन, ये वो सारी चीजें बाहर निकली हो, ऐसा नहीं होता। ज्यादा ही लगाओ, मुंह पे सब वही लगाओ। फेस पे स्पॉट्स भी होते हैं और फेस पे बहुत सारे पिंपल्स वगैरह भी ये भी हो जाते हैं। सॉफ्ट मेकअप में छुपाए जाते हैं। और लाइट सा मेकअप भी बहुत खूबसूरत लगता है अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए करवाएं। तो मेरी वालदाओं से तो खासतौर पर रिक्वेस्ट है कि जब आपका घर में इतना प्यारा फंक्शन हो रहा है, आपकी बेटी शादी होके जा रही है या बेटे का माहौल है, बेटे का फंक्शन है और शादी होके जा रहे हैं, तो आपकी भी पर्सनैलिटी को चार चांद लगे हो कि ये वालदा है बेटी की या बेटे जाहिर सी बात तो है, जब आपका तारुफ करवाया जाए कि जी ये कौन है तो पता चले इनकी वालदा है या खाला है, कोई भी फैमिली मेंबर है। इसलिए जरूरी है कि जब आप किसी भी फंक्शन में जाएं या आपका अपना घर का फंक्शन हो तो अपने ऊपर भी उतनी तवज्जो दें जितनी आप अपने बच्चों पे दे रही हैं। तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को बड़ा ये चीज समझाती हूँ और गाइड करती हूँ कि आप नहीं ऐसा नहीं सोचें कि आप अंजुम मुझे ये बताएं, ये तो हमारी न्यू जनरेशन है जो यहाँ पे शहर में रहते हैं, मुझे गांव का बताएं। अब जो गांव में हमारी लेडीज हैं, बच्चियां हैं, वो क्या करें? उन्हें तो नहीं होता ना वो यहाँ चली जाएं, वहाँ चली जाएं, डिजाइनर, और वो तो ये सब अफोर्ड ही नहीं कर पाती हैं, तो फिर वो रह जाती हैं कि यार नहीं उसने ऐसा पहना था, हम नहीं पहन सकते। तो वो फिर मुझे बताएं, उनको थोड़ी सी एडवाइस दें। मैं आपको आप बिलीव नहीं करेंगी कि मैं एक दो गांव में मेरा जाना हुआ तो माशाल्लाह तो विजिट किया, मैं लाहौर गई और वहाँ पे भी मेरा गांव में जाना हुआ। तो आप यकीन कीजिएगा कि मैं उन बच्चियों को देख के इतनी हैरान हो गई कि माशाल्लाह से वो इतनी अच्छी कढ़ाई कर रही हैं घर में बैठ के, और आप इतनी टैलेंटेड है वो बच्चियां कि जरूरत ही नहीं है उनको कहीं जाने की या कुछ करने की, क्योंकि वो एक तो टैलेंटेड बहुत होती हैं, घर में होती हैं, दूसरा ये कि वो कढ़ाई सिलाई सिलाई ये सब चीजें उनको विरसे में मिली रही होती हैं तो वो चीजें जानती हैं। और दूसरा ये कि वो फिर चैनल्स पे देख रही होती हैं या मैगजीन्स देख रही होती हैं उनके मेकअप, तो वो कोशिश बहुत अच्छी करती हैं और घर में बैठ के बहुत सोबर और बहुत अच्छे तरीके से तैयार मैंने देखा कि वो होती हैं। और अपना जो शहर में खवातीन है वो इतना नहीं रखती जितना वो रखती हैं, गाँव वाली ज्यादा रखती हैं। तो मैं आप उनको ये बताएं कि जब वो शादी में जाती हैं, मैंने अक्सर देखा है, कुछ गांव विजिट किए थे मैंने देखा शादी में जाती हैं तो उन्होंने जो इतने लंबे लंबे लाइनर निकाले होते हैं, ये लिपस्टिक और ब्रश ऑन एक ही मैच कर रहा होता है। तो उनको आप थोड़ा सा एडवाइस दें कि ड्रेसिंग के साथ आप अपना मेकअप भी थोड़ा सा लाइट करें, लाइट करें। उन बच्चियों को या हर टाइप की बच्चियों को यही एडवाइस है कि देखें अक्सर होता है कि वो देख लेती हैं, कोई पिक देख लेती हैं, किसी मॉडल की पिक देख लेती हैं, तो फिर उन्हें वैसे ही दिखना होता है। वो कहती हैं कि हमें ऐसा दिखना है। अब वो ये नहीं देख रही होती हैं कि हमारा कलर कैसा है, हमारा लुक कैसा है, हमारा फेस कैसा है, हमने पहना हुआ क्या है। वो कहती है बस ये मेकअप हम कर लें किसी तरह। तो जब आप मेकअप उस तरह करने की कोशिश करती हैं तो एक तो वो होता नहीं है उस तरह, दूसरा ये कि फिर आपका जो अपना लुक है वो भी खराब हो जाता है, इसलिए वो मेकअप इतना बुरा लग रहा होता है या वो ड्रेस बुरा लग रहा होता है उनको। तो ये सब चीजें कि आप अपने हिसाब से ही अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से मेकअप और ड्रेस करें। ठीक है, तो जी व्यूअर्स आपने देखा कि अंजुम ने कितनी अच्छी टिप्स दी हैं आपको ड्रेसिंग की, मेकअप की, हेयर की।
तो आप इन टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आप कभी भी ना नर्वस होंगे, ना आप पे कोई हुटिंग करेगा और ना आपको खुद बुरा लगेगा कि जी मैं कैसी लग रही हूँ, किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं होगी। अच्छा और ये आपकी आउटलेट जो है ये कहाँ पर है? मेरी आउटलेट जो है तारिक रोड पे है, नियरेस्ट राबी सेंटर, जी शादमान मार्केट है, वहाँ पे है परीजात के नाम से, और वहाँ पे फैशन डिजाइनर होते हैं अनस फिरानी, उनसे भी वो बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर है और बहुत अच्छा गाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, और मैं भी होती हूँ वहाँ पे। और पॉलर जो है हमारा तारिक रोड मेन लिबर्टी सिग्नल पे है, तारिक रोड मेन लिबर्टी सिग्नल, जी अनस फिरानी ब्यूटी पार्लर के नाम से पॉलर है मेरा। तो वहाँ पे तशरीफ लाएं, हर तरह का मेकअप और हर तरह की ड्रेसिंग के लिए हम लोग हाजिर हैं, 24 आवर्स आपकी सर्विस के लिए हाजिर। जी वीवर्स, ये तो हमारा सेगमेंट था फैशन एंड ड्रेसिंग के हवाले से। जहाँ तक बात हो खवातीन की, तो खवातीन को सब कुछ एक जैसा चाहिए होता है, ड्रेसिंग हो, हील्स हो, ज्वेलरी हो, सब वो मैचिंग का बोल रही होती है कि भाई सब चीज़ें मैचिंग की होनी चाहिए। तो ड्रेसिंग और फैशन वहाँ करें जहाँ आपको सूट लगे, और ऐसा करें कि जो आप पे सूट करे। जी वीवर्स, आपसे ड्रेसिंग की भी बात होगी, मेकअप की भी होगी, फैशन की भी होगी, लेकिन बात अभी बाकी है। मॉडलिंग की दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नया, कौन है इन और कौन है आउट, कौन है हिट और कौन है सुपर हिट, बात अभी बाकी है, क्योंकि हमारे पास मौजूद है एक और सेगमेंट, इसकी जानिब भी आपको लेके जाएंगे, लेकिन लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। जी वीवर्स, चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की जानिब, जो है मॉडल ऑफ द वीक। जी नाज़रीन, तो आज का हमारा लाइफ स्टाइल शो आपने बहुत पसंद किया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सी टिप्स सीखी भी होंगी। तो दीजिए अपनी होस्ट कवल लगारी को इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।